वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, नून लीग के सदर नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की मरी में मुलाकात। ज़िमनी इंतखाबात में टिकट्स की तक़सीम से मुताल्लिक़ मुशावरत। कौमी असम्बली के 7 हल्कों, पंजाब असम्बली की 5 और सेनेट की 2 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाब होना है। दिल्ली में कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत कई ऑपोजिशन रहनुमाओं की गिरफ्तारी, 4 घंटों बाद रिहाई। ऑपोजिशन रहनुमाओं को राहुल गांधी की क़यादत में भारतीय ऑपोजिशन इत्तेहाद के इलेक्शन कमीशन के खिलाफ वोट चोरी एहतजाजी मार्च के दौरान गिरफ्तार किया गया था। राहुल गांधी ने कहा कि उनकी लड़ाई सियासी नहीं बल्कि आइन बचाने के लिए है। वोट की चोरी पूरे मुल्क के सामने बेनकाब हो चुकी। प्रियंका गांधी बोली, मोदी सरकार बुज़दिल है। पुलिस ने ऑपोजिशन के तकरीबन 300 अरकान को पार्लियामेंट से इलेक्शन कमीशन की जानिब मार्च से रोकने के लिए रुकावटें खड़ी की। राहुल गांधी ने 2 रोज कबल भारतीय इलेक्शन कमीशन और हुक्मरान बीजेपी पर धांधली के इल्जाम आयद किए थे। कहा था जालसाजी न होती तो नरेंद्र मोदी आज भारत के वजीर आजम न होते। 3 घंटे गिरफ्तार रखने के बाद ऑपोजिशन रहनुमाओं को रिहा कर दिया गया। इसराइल की गज़ा सिटी में सहाफ़ियों के खेमों पर बमबारी। खलीजी चैनल के 2 सहाफ़ी अनस शरीफ, मोहम्मद क़रीक़ा और 3 कैमरा ऑपरेटर्स मोहम्मद ज़ाहिर, मोहम्मद नौफल और मोमिन अलेवा शहीद। शहीद सहाफ़ी अनस शरीफ ने शहादत से कबल अपने आखिरी पैगाम में लिखा, अगर ये अल्फाज आप तक पहुँचे तो समझ लें इसराइल ने मेरी आवाज़ खामोश कर दी। मैंने जिंदगी भर सच और अपने लोगों की आवाज बुलंद की। फलस्तीन और इसके मासूम बच्चों को अमानत समझकर उनकी आजादी के लिए आवाज बुलंद करते रहना, गज़ा को मत भूलना। कम्युनिटी प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट के मुताबिक इसराइली हमलों में अब तक 186 सहाफ़ी शहीद हो चुके। गज़ा पट्टी पर इसराइली हमलों में मजीद 52 फलस्तीनी शहीद। इसराइल के जबरी मुसल्लत करदा कहत के बायस ग़िज़ाई क़िल्लत से अमवात 217 हो गई। कराची में डंपर की टक्कर से जाँ बहक बहन भाई के लिए मुआवजे का ऐलान न करने पर सिंध असम्बली में ऑपोजिशन और हुकूमती अरकान में गर्मा गर्म बहस। MKM के ताहा अहमद खान ने कहा, सीनियर वजीर शर्जील मेमन उन्हीं डंपर ड्राइवर से मुज़ाकरात करके मुआवजे का ऐलान कर रहे हैं, जबकि डंपरों से कत्ल होने वालों की जानों का कोई इजाला नहीं किया गया। सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा कि जिन लोगों ने 7 डंपर्स जलाए उनके खिलाफ कार्रवाई किसी की धमकी और धौंस की वजह से नहीं रुकेंगे। अगर कोई बदमाशी करने की कोशिश करेगा तो बदमाशों से निपटेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कल डंपर के हादसे में बहन भाई की हलाकत पर अफसोस का इजहार। कहा, गलत ड्राइव करने की मजम्मत करते हैं। ड्राइवर को उसी वक्त गिरफ्तार किया गया था। हादसे के बाद 7 डंपर जलाए गए जो अच्छा अमल नहीं। बेअमनी फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यकीन दहानी कराई गई है कि ड्राइवर लाइसेंस याफ्ता होंगे। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो 15 दिन में उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। कोशिश है सिंध और वफाक के ताल्लुकात हमेशा बेहतर रहें। कुछ पेचीदगियां हैं जिन्हें हल करना है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़म बुखारी का कहना है कि बेहतर यही है कि PTI 14 अगस्त का एहतजाज मुलतवी कर दे। पंजाब में 5 अगस्त को भी कोई नहीं निकला, लोग अब भी नहीं निकलेंगे। पंजाब बानी PTI की जलाओ घिराओ और मार धाड़ की सियासत मुस्तरद कर चुका। कौमी दिन पर एहतजाज करना किसी मुहिब्बे वतन का एजेंडा नहीं हो सकता। 14 अगस्त को पूरी कौम ऑपरेशन बुनियान मरसूस की कामयाबी पर जश्न मनाएगी। किसी फसादी टोले को आवाम की खुशियां खराब करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। नैब ने बानी PTI के घर की नीलामी की खबरों को बेबुनियाद करार दे दिया। नैब जराये के मुताबिक बानी PTI की जायदादों की नीलामी नहीं की जा रही क्योंकि 190 मिलियन पाउंड केस में जायदादों की नीलामी के कोई अहकामात मौजूद नहीं हैं। नीलामी के अहकामात इश्तिहारी मुल्ज़िमान की हद तक हैं। गिलगित बल्तिस्तान के दिनी और नाले में मिट्टी का तोदा गिरने से 7 अफराद जाँ बहक, 5 से ज़ायद जख्मी। जाँ बहक अफराद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। पुलिस के मुताबिक गुज़श्ता रात दिनी और नाले में मिट्टी का तोदा उस वक्त गिरा जब मुकामी रज़ाकार सैलाब से मुतासरा वाटर चैनल की बहाली का काम कर रहे थे। हुंजा में शीश पर ग्लेशियर से पानी का बहाव कम हो गया। शाहराह कराकोरम आज भी बंद। छोटी गाड़ियों को शाहराह नगर से गुजारा जा रहा है। गुज़श्ता रोज शीश पर नाले में सैलाबी रेले से ज़राई ज़मीनें मुतासिर हुई, दरख्त बह गए थे। शाहराह कराकोरम के एक हिस्से को भी नुकसान पहुंचा था।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का। तुर्की के सूबे बालिकिसर में 6.1 शिद्दत के ज़ल्ज़ले से हुई तबाही पर तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से इज़हार अफसोस। कहा पाकिस्तान तुर्की की इस मुश्किल घड़ी में हर किस्म की मदद के लिए तैयार है। ज़ल्ज़ले पर दिल रंजीदा है, हमारी दुआएं और हमदर्दियाँ मुतासिरीन के साथ हैं। सूबे बालिकिसर में ज़ल्ज़ले से मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। गुज़िश्ता रात आने वाले ज़ल्ज़ले से 1 शख्स हलाक और 29 जख्मी हुए। ज़ल्ज़ले से 16 इमारतें गिर गई थीं। संजीदा दिगारी में मर्द और खातून के कत्ल के केस में गिरफ्तार सरदार शेरबाज की दरखास्त जमानत मुस्तरद। मकतूला बानो बीबी की वालदा की जमानत मंजूर। अदालत का रिहा करने का हुक्म। सरदार शेरबाज और खातून गुल बीबी ने एडिशनल सेशन जज की अदालत में जमानत की दरखास्तें दायर कर रखी थी। और वेस्ट इंडीज ने पाकिस्तान को दूसरे वनडे में 5 विकेटों से हराकर 3 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर कर दी। बारिश से मुतासर मैच में पाकिस्तान ने 37 ओवर्स में 7 विकेटों पर 171 रन बनाए। होम टीम ने 181 रन का हदफ 10 गेंदों पहले ही हासिल कर लिया। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान आखिरी मैच कल खेला जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ डोंगा गली रिहाइश गाह पहुंच गए। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज पहले ही गलियात में मौजूद हैं। सात मुख्तलिफ गाड़ियों को एक मॉब आके चलाता है, तो क्या उनको गिरफ्तार नहीं करना चाहिए था? क्या उनके ऊपर आप डिस्टर्ब ना करें, आप देखें अब चुप रहें, अब उनको बात करने दें, किसी को कोर्ट नहीं कर का मुकदमा नहीं चलाना चाहिए था तो चलाएंगे। किसी से डरेंगे थोड़ी, किसी की धमकियों में थोड़ी आएंगे। और अगर किसी ने बदमाशी करने की कोशिश की तो बदमाशों को बदमाशी की तरह से टैकल किया जाएगा। एक रिएक्शन में उन्होंने जलाया है, हम उसकी भी मजम्मत करते हैं। डंपर नहीं जलने चाहिए। तो आप कातिलों के लिए तो उसूल और रख रहे हैं, और जो बेचारे कत्ल हो रहे हैं उनके लिए उसूल और है आपका। और कल इस हुकूमत के सीनियर वजीर उन डंपर्स जो जले हैं उनके लिए कंपनसेशन का ऐलान करते हैं। आप माली नुकसान पे कंपनसेशन दे रहे हैं, जानी नुकसान पे कोई कंपनसेशन नहीं दे रहे हैं। मादर साहब, मुझे फर्क नजर नहीं आता कि अगर वो कैदी नंबर 804 जो 5 अगस्त को कश्मीर डे पे हड़तालें कर रहा है। और आप शबीर साहब, कराची में डंपर की टक्कर से जाँ बहक बहन भाइयों के लिए मुआवजे का ऐलान न करने पर सिंध असम्बली में ऑपोजिशन और हुकूमती अरकान में गर्मा गर्म बहस। MQM के तहा अहमद खान ने कहा कि सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन इन्हीं डंपर ड्राइवर से मुज़ाकरात करके मुआवजे का ऐलान किया, जबकि डंपरों से कत्ल होने वालों की जानों का कोई इजाला नहीं किया गया। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने जिन लोगों ने 7 डंपर जलाए हैं उनके खिलाफ कार्रवाई किसी की धमकी और धौंस की वजह से नहीं रोकेंगे। अगर कोई बदमाशी करने की कोशिश करेगा तो बदमाशी से निपटेंगे। अक़लियतों से इज़हार यकजहती और उनकी खिदमात के एतराफ़ के लिए आज अक़लियतों का कौमी दिन। कराची में अक़लियती बरादरी का मार्च। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने अपने पैगाम में कहा, अक़लियतों की हुब्बुल वतनी और खिदमात पूरी कौम के लिए बाइस फ़ख्र हैं। आईन पाकिस्तान तमाम शहरियों को बिला तफरीक मज़हबी हुकूक़ की ज़मानत देता है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नक़वी ने कहा, पाकिस्तान में बसने वाला हर शहरी खा किसी भी मजहब से हो बराबर का पाकिस्तानी है। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा, अक़लियतों के हुकूक़ की पासदारी, एहतराम और सलामती मुल्क के जमहूरी विजन का सुतून है। और पाकिस्तान में पॉप गायकी के अव्वलीन गुलकारों में से एक आलमगीर को सालगिरह मुबारक। आज 70 बरस के हो गए।